बाप कहते हैं अभी तुम मेरे को याद नहीं करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? क्या तरीका बताया है? तरीका बताया कि जन्म जन्मांतर की जो हेर पड़ी हुई है, बुरी आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत के ऊपर विजय पाने के लिए तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताया है? मैं तो कहता हूं कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 76 के बाद 40 कब पूरे होते हैं? 2016 और संपूर्णता वर्ष बताया 1977। तो एक वर्ष और जोड़ दो तो कितना आया? 2017 18 8 रहे। तो टाइम तो बता दिया। अभी टाइम बहुत थोड़ा है या लंबा है? अभी तुम मेरे को याद नहीं करते रहेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? भले मैंने बता दिया क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो कैसे बनेंगे? और वो सीढ़ी में भी तो लिखा हुआ है, क्लियर एकदम लिखा हुआ है। क्या? वो बातें जो 10 साल की घोषणा सीढ़ी में दी हुई थी वो क्लियर नहीं हुई क्या? क्लियर था नहीं? क्लियर 76 से हुआ या नहीं हुआ? लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ या नहीं हुआ? जन्म तो हुआ। जन्म दे जाम दे हो जाता है क्या? है? जन्म लेते ही पढ़ाई पूरी हो जाती है क्या? हो जाती है। हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? तो 10 वर्ष की घोषणा तो क्लियर में लिखी हुई थी सीढ़ी में। बाप कहते हैं मुझे याद करने से मन मना भव। क्या होगा? मन मना। जो मन है मना मेरे मन में समा जाएगा। अभी क्या है? अभी मैं कहता हूं ऐसा न करो। कैसा? विकार में न जाओ, मूत पीना छोड़ दो, परंतु हेर पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। तो कहते हैं अच्छा तुम कुछ मत करो, सिर्फ क्या करो? मुझे याद करो। बल कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करो परंतु मुझे याद करो। मुझे याद करो। ये याद क्यों दिलाया है? याद तो तब किया जाए जब मुझे
ऐसा करते देखा हो। बुझे माने किसे? अरे मंदिर में, शिव के मंदिर में देखा है, देखा है कि नहीं? क्या कर्म कर रहा है? याद कोई कर्म नहीं होता है। कर्मेंद्रियों से क्या कर्म कर रहा है? कर्म तो वो ही है ना जो दुनिया कर्म करती है, परंतु उसका रिजल्ट क्या होता है? दुनिया जो कर्म करती है उसका रिजल्ट होता है बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा होते रहते। शंकर को भी क्या दिखाते हैं? शंकर से क्या पैदा हुए? बिच्छू टिंडन पैदा हुए। कौन हुए बिच्छू टिंडन? है अरे यही रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला के बच्चे, ये दुनिया के सबसे जास्ती विकारी और काटने वाले होते हैं ना बिच्छू की तरह। ये किससे पैदा हुए? इनकी पैदाइश करने वाला कौन? इनका बाप कौन है? रुद्र कहा जाता है ना, रुद्र ज्ञानी यज्ञ कहा जाता है ना। तो ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाना चाहिए। तो बिच्छू टिंडन क्यों पैदा होना चाहिए? क्यों पैदा हुए? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो मिसाल दिखाया है बाप का कि कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहा है, जो बोला है मुरली में, सुख देना है और सुख लेना है। सुख और दुख लेने देने का काम कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? कर्मेंद्रियों से होता है। तो कर्मेंद्रियों से भले सुख लेना है सुख देना है, क्योंकि तुम भोगी आत्मा हो या 100% योगी आत्मा हो। है जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो सब भोगी हैं या योगी हैं? देवताएं भोगी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। आंखों से सुख भोगते हैं ना, तो भोगी हुए ना। और वो ही देवताएं जब मनुष्य बनते हैं या राक्षस बनते हैं कलयुग में, तो भी भोगी होते हैं। एक ही आत्मा ऐसी है जो सदाकाल की योगी है, वो भोगता नहीं है। कौन? नहीं, राम वाली आत्मा के तो सारे कथा कर्म क्लियर कर दिए। अभी भी राम वाली आत्मा का नाम ले रहे। कौन सी आत्मा है? जो सदाकाल की योगी है शिव। तो बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरी याद में टिक जा। याद कब करेंगे? जब वो कुछ देखा होगा तभी तो याद करेंगे। तो बताया कि भक्ति मार्ग में शिव का मंदिर देखा है,
नहीं देखा? देखा तो क्या करता है? अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है? अरे ना, हाँ ना, अच्छा काम करता है तभी तो पूजा करते हैं। बुरे काम की कोई पूजा करेगा क्या? तो क्या अच्छा करता है? जैसे दुनिया वाले करते हैं वो ही तो करता है। कहते भी हैं शंकर किस पर पैदा हुआ? पार्वती पर फिदा हुआ। अरे दुनिया में फिदा होते हैं तो एक दूसरे के शरीर के ऊपर फिदा होते हैं। बाप मिसाल देते हैं, इस तरह फिदा हो जाओ। किस तरह? जैसे शिव बाप लिंग रूप शरीरधारी में प्रवेश करके निरंतर याद में रहते हैं, ऊंची स्टेज में रहते हैं। क्या? जैसे गीता में आया है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत हरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके। मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा ज्योति बिंदु रूप आत्मा को उत्हरेत, कहाँ हरण करके ले जाए? मन बुद्धि के द्वारा कहाँ हरण करके ले जाए? ऊपर की ओर हरण करके ले जाए। नात्मानम अवसादयेत, ये ज्योति बिंदु रूप आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे। कर्म इंद्रियों से कर्म भल करे परंतु आत्मा को नीचे न जाने दे। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो बताया तरीका, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरे मन का यादगार तो बना हुआ है ना शिव के मंदिर में, ऐसे तू भी उसी स्टेज में स्थिर हो जा और फिर मध्याजी भव, मेरे में यजन करने वाला बन जाएगा। क्या? यजन करना माने ईश्वरीय सेवा करना। ईश्वरीय सेवा में तन की, इंद्रियों की, मन की और धन की आहुति देने वाला बन जा तो मध्याजी भव कहा जाएगा। तेरा मन भी ईश्वरीय सेवा में लगा रहेगा, तन भी, तन की कर्मेंद्रियां भी ईश्वरीय सेवा में लगी रहेंगी। वातावरण शुद्ध बनाएंगे या अशुद्ध बनाएंगे? शुद्ध बनाएंगे। है तो वो अक्षर इस गीता में भी। क्या? कौन सा अक्षर? मन मना भव, मध्याजी भव। तरीका भी बताया, गीता में ही तरीका बताया। उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसको नीचे न गिरने दे। क्या? जन्म जन्मांतर क्या करते रहे? उन्हीं कर्मेंद्रियों से सुख देने लेने का काम तो किया। जो बाबा कहते हैं सुख दो सुख लो, वो तो किया, लेकिन फिर उल्टा क्या होता रहा है? नहीं, जो मन बुद्धि है वो गड्ढे में जाती रही।
अभी क्या करना है? मन बुद्धि को ऊपर ले जाना है। अक्षर तो इस गीता में वो ही हैं जो मैं अभी बताता हूं। मनमना भव मद्याजी भव, मेरे में यजन करने वाला भव। तन मन धन की आहुति मेरे में लगाने वाला भव, यानी मुझे याद करो। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जावेंगे। क्या? सतयुग के मालिक नहीं, त्रेता युग के मालिक नहीं। कहां के मालिक बन जावेंगे? विष्णुपुरी के मालिक बन जाए। विष्णुपुरी कौन से युग में होती है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन से युग में होते हैं? संगम युग में। तो वो दिखाई देना चाहिए। और मंदिर में या वैसे भी शिव बाबा के जो चित्र हैं, चित्र हैं कि नहीं? कौन सा? शिवलिंग वाला ज्योति बिंदु का चित्र 32 किरणों वाला है, वो चित्र भी दिखाई देना चाहिए। कौन से चित्र? शिव बाबा के है? निराकार का चित्र। निराकार का चित्र होता है? चित्र साकार का होता है या निराकार का? हाँ, वो जो चित्र है शिव बाबा के, वो ज्यादातर चित्र याद के हैं या दूसरे कर्म करते हुए चित्र दिखाए गए हैं? ज्यादा चित्र कौन से दिखाए? याद के चित्र दिखाए हैं। विष्णु का भी चित्र है। क्या चित्र है? सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ है, सन्यासियों की तरह दूर भागने वाला नहीं है। जो सन्यासी कहते हैं स्त्री क्या है? सर्पिणी है, और ऐसे कह करके दूर भाग जाते हैं। विष्णु क्या करता है? सर्प सर्पिणियों से दूर भाग जाता है क्या? भाग जाता है? नहीं भागता, और आराम से पड़ा रहता है कि परेशानी में रहता है। तो वो दिखलाए देना चाहिए, विष्णुपुरी का मालिक बन जाएगा। शिव बाबा का चित्र, विष्णु का चित्र। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। क्या? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा नामधारी अनेक हैं? तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। बाबा देखो, डायलॉग बनाने के लिए तुम बच्चों को युक्ति बताते हैं। मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो। क्या? शिव बाबा के चित्र है ना, याद के भी चित्र हैं। और शिव के मंदिर में जो लिंग मूर्ति रखी हुई है वो भी तो चित्र है ना। तो याद करो, ब्रह्मा कुमारियां मिलकर के शिव बाबा को याद करो। क्या? चित्र तो देखे हैं ना, भक्ति मार्ग में मंदिरों में देखे हैं, और जो चित्र बनाते हैं याद के वो भी देखे हैं। तो उसी तरह तुम भी याद करो, ये विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। ओम शांति।
जो नई दुनिया तैयार होती है, उस नई दुनिया में जो आधार मूर्त का काम करने वाली होती है, वो अनुसूया नाम रखा है उसका, योगिनी। क्या नाम रखा है? योगिनी। अनुसूया माने अन माने नहीं, असूया माने ईर्ष्या, जो किसी से ईर्ष्या न करे। तो अगर ईर्ष्या करती है तो ये सतयुग त्रेता की रीति है, जो भगवान ने दुनिया स्थापन की, या द्वापर कलयुग की रीति है? द्वापर कलयुग की रीति है। तो ये फाउंडेशन यहां पड़ जाता है। भगवान बाप जिस राजधानी का फाउंडेशन डालते हैं, उस फाउंडेशन की शुरुआत में भी वो योगिनी माता कहो, अनुसूया कहो, निमित्त बनती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की पत्नियां शास्त्रों में दिखाया है, उन तीनों को क्या होता है? ईर्ष्या द्वेष आता है। लेकिन वो किसकी पूजा करती हैं? वो तीनों आखिर हार खाकर किसकी पूजा करती हैं? अनुसूया की ही पूजा करती है। तो पवित्रता के हिसाब से, प्योरिटी के हिसाब से, वो एक आत्मा जिसके द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाता है, नया संगठन ब्राह्मणों का स्थापन किया जाता है, वो एक आत्मा फाउंडेशन में निमित्त बनती है। नई दुनिया में भी बनाने का को जो निमित्त बनता है, वो कोई प्योरिटी वाला होना चाहिए या इम्प्योरिटी वाला होना चाहिए? है? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं या इम्प्योरिटी से होते हैं? है? प्योरिटी से होते हैं। तो नई दुनिया का संगठन बनाने का जो फाउंडेशन डालने का काम है, वो भी प्योरिटी से होगा या इम्प्योरिटी से होगा? है? प्योरिटी भी कैसी? ब्रह्मा की प्योरिटी, विष्णु की प्योरिटी, शंकर की प्योरिटी, इन तीनों की भी प्योरिटी से भी, इन तीनों की प्योरिटी जो है किस आधार पर बनती है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की प्योरिटी, अरे प्योरिटी में मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता। तो पवित्रता के मामले में कौन सी धारणा शक्ति है? धारण करने वाली शक्ति, पवित्रता को धारण करने वाली शक्ति। कहते हैं जो शेरनी का दूध है वो इतना तीखा होता है कि वो मिट्टी के पात्र को, जो देह अभिमान की मिट्टी का पात्र होगा, उसे फोड़ देगा। किस पात्र में ठहरता है? सोने के पात्र। हाँ, सोने का पात्र, माने जिसमें सच्चाई हो, उस सच्चाई रूपी सोने के पात्र में ठहरता है। तो ये भी प्योरिटी ऐसी है जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालती है। वो प्योरिटी की नगरी विदेशों में भी गाई हुई है, भारत में भी गाई हुई है, जिसमें धारणा में, धारणा शक्ति में वो प्योरिटी समाई हुई है। कौन सी नगरी है? जो भगवान का अपर नाम, शिव के साथ वो कौन सा नाम जोड़ा जाता है? हैं? शिव के साथ तो कोई नाम जोड़ा जाता है? अरे जगदम्बा का नाम जोड़ा जाता है, शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो शंकर की प्यारी नगरी कौन सी है? काशी नगरी है। काशी का अर्थ क्या है? काश्य, काश्य को धारण करने वाली। काश्य माने जो याद का तेज है, उस तेज को धारण करने वाली। तो ऐसी धारणा शक्ति जिसे काशी नगरी नाम दिया हुआ है,
वो काशी नगरी शंकर की प्यारी नगरी है, शिव की प्यारी नहीं है। शिव की प्यारी है या नहीं है? अरे प्यार करना और दुश्मनी करना ये साकार शरीर से होता है या निराकार आत्मा ही सिर्फ करती है? प्यार और विद्वेष साकार शरीर से ही होता है। तो शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले ही पहले जो शिव से आत्मा ज्ञान की धारणा करती है, ज्ञान की धारणा भी करती है और तेज की भी धारणा करती है। वो कौन है? कोई ऋषि मुनि गाए हुए हैं? अत्रि और साथी अनुसूया। अत्रि माने आ माने नहीं, त्रि माने तीन, माने वो ऐसा युगल है, युगल का पति ऐसा पति है जो तीन नहीं है। क्या इस सृष्टि में तो आता है, किसी में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम परम ब्रह्म देता है। उस परम ब्रह्म से पहले सूर्यवंशियों का जन्म होता है या और वंशियों का जन्म होता है? पहले सूर्यवंशियों का होता है। जो सूर्यवंशी हैं उनमें भी पहली माला कितने की है? 8 की है। उन 8 में भी दुनिया के पूर्वज हैं या नहीं हैं? दुनिया के पूर्वज हैं। कौन है वो पूर्वज? अष्टदेव। उन अष्टदेवों में भी जो माला है आधे लेफ्ट साइड के और आधे राइट साइड के। तो क्या साबित हुआ है? लेफ्टिस्ट भी है और राइटियस भी है। दोनों ही प्रकार के मणके रुद्रमाला के मणके हैं या और कोई माला के मणके हैं? रुद्रमाला के मणके हैं। तो जो रुद्रमाला के मणके भी 2 प्रकार के पूर्वज बताए, उन पूर्वजों में लेफ्टिस्ट भी हैं और राइटियस भी है। तो ऐसे ही जो 108 की रुद्रमाला है उसमें भी लेफ्टिस्ट भी है और राइटियस भी है। अब जो राइटियस हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं उनमें पहले किनका जन्म होता है? जो पहले जन्म लेने वाला होगा वो पावरफुल होगा या बाद में जन्म लेगा वो पावरफुल होगा? पहले जन्म लेने वाला बड़ा बच्चा, वो ज्यादा पावर होती है उसमें। इसलिए
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कश्यप ऋषि, उनकी 2 पत्नियां थी। कश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। तेज को पीने वाला जो ऋषि कश्यप था, उसकी 2 पत्नियां थी। एक बड़ी पत्नी का नाम दिति, दिति माना जिससे दैत्य पैदा हुए। किससे दैत्य पैदा हुए हैं? दिति। कौन सी युग से पैदा होते हैं दैत्य? हैं? द्वापर युग से दैत्य पैदा हुए। द्वापुर, 2 पुर। क्या कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में ही 4 युग समाये हुए। जो विष्णु का शरीर है ना, उसमें ही 4 युग समाये हुए। सर क्या है? सतयुग। गर्दन से लेकर सर के नीचे से लेकर के और पेट तक क्या है? त्रेता युग। तो सतयुग से लेकर के त्रेता युग तक एक ही खंड कहेंगे, या द्वैतवादी 2 पुरवादी 2 पुर कहेंगे, द्वैतवादी 2 कहेंगे, एक ही खंड कहेंगे, एक ही खंड हुए। और द्वैतवादी जब द्वापर आता है, जहां से दैत्यों का जन्म होता है, तो शरीर के कितने हिस्से हो जाते हैं? 2 हिस्से हो जाते हैं। उस स्वरूप का नाम दे दिया है द्वापर। क्या 2 होंगे तो लड़ाई होगी, या 1 होगा तो लड़ाई होगी? 2 होते हैं तो लड़ाई होगी। वो भी स्वभाव संस्कार में 2 हो तो लड़ाई जरूर होगी। तो वो दैत्यों का द्वापर युग कहा जाता है। और वो द्वापर युग की शुरुआत का निमित्त कौन बनता है? अरे कोई तो मूल कारण बनेगा। नहीं पता है? इस्लामियों में कोई एक आत्मा बताओ। और अभी बताया इस्लाम धर्म का जो प्रणेता है इब्राहिम, जो ऊपर से आता है, वो तो सतो प्रधान आता है। वो कहां निमित्त? निमित्त माने साकार। वो कहां निमित्त बना? अगर कहें वो जिसमें प्रवेश करता है, वो तो आधार मूर्त है। उसका भी जन्म देने वाला कोई बीज रूप पिता है या नहीं? कौन है? कोई होगा कि नहीं है? है? दादी का आधार हुई ना। हाँ हाँ। तो विश्व किशोर कहो या कुमार का दादी कहो, जो जिंदगी भर यही मान के बैठी रही कि मम्मा बाबा के बाद और किसी को हम गद्दी नहीं लेने देंगे। कौन गद्दी लेगा? इस दुनिया में भी और नई आने वाली दुनिया में भी हमारी गद्दी कोई नहीं ले सकता। और ये हुआ कि नहीं प्रैक्टिकल में? है? मम्मा के शरीर के छोड़ने के बाद यज्ञ की बागडोर कौन सी माता के हाथ में आ गई? है? कुमार का दादी के हाथ में आ गई। जब यहां शूटिंग हो गई तो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो बागडोर किसके हाथ में रही? है? कुमार का दादी के ही हाथ में रही। तो ब्रह्मा बाबा की जो गद्दी है चंद्रवंश वाली, चंद्रमा की गद्दी, वो किसके हाथ लगती है? कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म में वो सेकंड नारायण सतयुग का बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बनेगी। जो यहाँ शूटिंग होगी वो सतयुग त्रेता में द्वापर में चलेगी। तो वो आत्मा
जो माया का रूप बन जाती है द्वापर युग से, और किसी को सारी दुनिया के ऊपर बाबा का सरपरस्त नहीं बनने देती, कहती है कि मैं जितना नजदीक रहूंगी उतना नजदीक मैं किसी को नहीं आने दूंगी। इस नरक की दुनिया में वर्चस्व किसका रहता है? माया रावण का। तो जो माया रावण है वो रुद्रमाला के मणकों से हारने वाला, थकने वाला है या नहीं है? थकने वाला नहीं है। अच्छा, अब व्यक्तवाणी में क्या ये नहीं बोला माया थक चुकी है? हाँ, माया थक चुकी है। माया अब थक चुकी है, लड़ते लड़ते हार नहीं गई। उसकी आत्मा नहीं हारी, मन बुद्धि से नहीं हारी, लेकिन थक गई है। तो शरीर छोड़ दिया, तंग आ गई है। ये भी बोला माया तंग आ गई है। किस बात से तंग आ गई? सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर से आवाज आने लगी, शिकायत आने लगी, दादी कुछ तो करो। हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडवांस वाले तोड़ के लिए जा रहे हैं, कुछ तो करो। और एक की आवाज आई, दूसरे की आई, तीसरे आई, चौथे पांचवें रोज शिकायतें आने लगी। अब दादी की समझ में नहीं आया क्या करें। आखिर बीमार पड़ गए, कामा में चले गए, कई दिन तक शरीर भी नहीं छोड़ा। फिर आखिर क्या हुआ? शरीर छोड़ ही दिया। लेकिन आत्मा थक गई क्या? वो हार गई? आत्मा तो नहीं हारी। आत्मा ने क्या किया? अव्यक्तवाणी में बता दिया। क्या किया है? हाँ, माया उतनी ताकतवर नहीं है जितनी प्रकृति पावरफुल है। कैसे? हाँ, माया जो है वो रुद्रमाला के मणकों के सामने टिकती नहीं है। मायावी जितने भी आक्रमणकारी हुए, भारत के ऊपर आक्रमण किए कि नहीं है? लेकिन बहुत से आक्रमणकारी यहां भारत में आकर के मुंह की खा के वापस लौट गए। लौटे कि नहीं? बहुत से हैं, लौट गए, जीत नहीं पाई। तो माया जीत भले नहीं पाती, लेकिन तंग आ जाती है, थक जाती है, तो फिर युक्ति अपनाती है। क्या माया रावण ज्यादा बुद्धिमान है या जड़ तत्वों वाली प्रकृति ज्यादा पावरफुल है बुद्धि में? हाँ, बुद्धि में मायावी आत्माएं, जहां से ये वैज्ञानिक निकलते हैं, ये बुद्धि में बड़े पावरफुल होते हैं, ये माया की शक्ति रचते हैं। तो वो माया की शक्ति युक्ति अपनाती है बुद्धि के द्वारा। क्या युक्ति अपनाती है? जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली प्रकृति है, प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली, वो बाप को पहचानेगी या चैतन्य बुद्धि बाप को पहचानेगी? है, चैतन्य बुद्धि बाप को पहचानती है। तो माया रावण बाप को पहचान तो लेता है अंदर से, जब एडवांस पार्टी निकलती है तो पक्का पहचान लेता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि रावण जानता था क्या कि ये जो राम है वो क्या है? भगवान है। लेकिन अहंकार के वशीभूत, देह अहंकार,
कि वशीभूत होने के कारण कहता था ये हमसे लड़ाई लड़के दिखाए, अगर लड़ाई में जीत जाएगा तो हम मान लेंगे भगवान। तो वो अंत तक लड़ाई लड़ता रहा। उसको विश्वास था कि मैंने सारी दुनिया को जीता हुआ है, देवताओं को जीता हुआ है, ऋषियों मुनियों को जीता हुआ है, सब मेरे कंट्रोल में। ये जो पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये मेरी जो चारपाई बेडरूम में पड़ी हुई है उसकी पार्टी से बांध के मैंने रखे हुए हैं। स्विच मारा और हवा मेरे ऊपर आने लगी। हवा का देवता मेरे आर्डर पर काम करता है। स्विच मारा, एटम बम वहां फट गया, पूरा शेष देश, पूरा शहर जलने लगा। ये इशारे से काम करते हैं। कौन है? माया के जो रूप हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। आकाश की ओजोन किरण फटती है और पृथ्वी के जिस हिस्से में फटती है वहां गर्मी का क्या हाल होता है? असहनीय गर्मी बढ़ जाती है या घट जाती है? बहुत बढ़ जाती है। तो ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब माया रूपी रावण के पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो वो माया हाथ मिलाती है जड़त्वमयी प्रकृति के साथ। जो प्रकृति सतयुग त्रेता में बाप की रचना के पूरी सहयोगी थी 2500 साल तक, वो ही प्रकृति जब द्वापर युग आता है वो क्या करती है? द्वैतवादी युग शुरू कर देती है। प्रकृति कैसे शुरू करती है? अरे मुसलमानों की किताब में और क्रिश्चियंस की किताबों में ये कहानी आती है एडम और ईवी की, नहीं सुनी क्या? कि खुदा ने कहा एडम और ईव को, ये जो बॉडी है ना, ये शरीर रूपी बॉडी है, इसके बीच का फल नहीं खाना। अगर तुम बीच का फल खाओगे तो क्या हो जाएगा? है दोजख में, नरक में गिर जाओगे। तो दोनों ने कहा नहीं खाएंगे। फिर किसने दगा दे दिया? है ईव ने दगा दे दिया। ईव ने क्या किया है? उसने एडम को बरगलाया और एडम ईव के चक्कर में आ गया। दोनों ने मिलकर के बॉडी का बीच का वो फल खूब खाया, फाउंडेशन पड़ गया। तो दिति कौन हुई? कौन? प्रकृति। प्रमाने प्रकष्ट, कृति माने रचना। जो भगवान की प्रकष्ट रचना है, बहुत पावरफुल है। बाबा पूछते ब्रह्मा का बाप कौन है? है? कौन? ब्रह्मा का बाप कौन? धीरे से बोलते क्या? ओहो, क्या नाम बताया? प्रजापिता। हाँ, तो ब्रह्मा का बाप प्रजापिता, ब्रह्मा का बाप है। और पहली पहली कृति कौन है? ब्रह्मा। पहला पहला ब्रह्मा कौन हुआ है?
पहला पहला ब्रह्मा माता हुई ना, कैसे? जिससे पहले ब्रह्मा से पहले ब्राह्मण का जन्म होता है। शिव का बच्चा शैव फॉलोअर, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ती है। तो ब्रह्मा का बच्चा क्या नाम होना चाहिए? ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण हो गया, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला शूद्र, सो पहला वैश्य, फिर पहला ब्राह्मण। तो प्रकृति नाम रखा उसका। पहली पहली प्रकृष्ट कृति है, उससे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। ऐसी अम्मा है। कैसी अम्मा है? जो जीवन में बचपन से लेकर के, शैशवावस्था से लेकर के और बुढ़ापे तक की जितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां किसके पेट में तैयार होती हैं? अरे माँ के पेट से तैयार होती है। तो ऐसी माता है कि वो प्रकृति नाम रखा हुआ है। माना 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि इतनी पावरफुल नहीं है। कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दो, जितनी पावरफुल कौन? प्रकृति है। दूसरा नाम ब्रह्मा, तीसरा नाम जगदम्बा, वो तो सात्विक रूप है। महाकाली, वो ऐसी प्रकृति है पावरफुल। यज्ञ के आदि में भी उसने यही पार्ट बजाया था। क्या? वो एक तरफ और सारी ब्राह्मण सृष्टि और दुनिया की आत्माएं दूसरी तरफ। तब क्या हुआ था? है बाप का कोई बन करके रहा है? उस समय तो बाप ही नहीं रहा, निमित्त रूप में वो ही चला गया। ऐसा भी जो आदि में सो अंत में, अभी भी ऐसा ही पार्ट चलने वाला है। वो महाकाली ऐसा पार्ट बजाएगी कि क्या होगा? है हाँ, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्यों की बात वो भी छोड़ दो, राक्षसी आत्माओं की बात वो भी छोड़ दो, देव आत्माओं की बात वो भी छोड़ दो, किसी को नहीं छोड़ेगी। जो त्रिदेव हैं उनमें से भी जो एक महादेव कहा जाता है वो ही बचेगा, और कोई देवता बचने वाला नहीं। सबको अनिश्चय रूपी मौत में ला देगी, मृत्यु हो जाएगी। साबित हो जाएगा कि ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। तो अमरनाथ है? जब मृत्यु लोक में सारे ही जीवड़े हैं, साबित हो गए, तो अमरनाथ है? नहीं है। अमरनाथ कौन है? अमरनाथ कौन है? अमर माने देवता। देवताओं को नाथने वाला कौन है? नथनिया डालने वाला। जानवरों को नाथ डाली जाती है ना, ऊंट हो, घोड़ा हो, रीछ हो, नाथ डालते हैं ना। तो वो नाथ कौन है?
है विश्वनाथ। हाँ, सारी दुनिया की नाक में तो नकेल विश्वनाथ ही डालता है, वो ही कंट्रोल करता है सारी दुनिया को। तो वो एक को छोड़ करके वो सबको मार गिराती है। मार गिराने का मतलब क्या? शरीरों को खत्म करेगी नहीं, क्या करेगी? अनिश्चय में ला देगी। अनिश्चय आया माना बाप का बच्चा हुआ या मर गया? बाप का बच्चा मर गया, बाप अकेला रह गया। क्या ये गीत कब का है? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर हुए, अपनों का सहारा ना हुआ। बाबा क्या कहते मुरली में? मेरे बच्चे ही इस दुनिया में मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। क्या करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये असुरों का जो मूल निमित्त हुआ वो कौन हुआ? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है। कौन है? कौन है? अरे प्रकृति। क्यों? 2500 साल प्रकृति जो है वो भगवान के कार्य की, भगवान की दुनिया की दोस्त बनकर नहीं रहती है। फिर यहां माताओं को, कन्याओं को कौन बरगलाता है? अरे अपने आप बरगलावे में आ जाती है क्या? हा? कोई है या नहीं है? बरगलाता है पुरुष। वो पुरुष वर्ग जो है उनमें कोई मुखिया है राक्षसी वृत्ति का। वो कौन है? इब्राहिम नहीं, सात्विक आत्मा है, परम धाम से आने वाली, सत्य धाम की, जिसमें प्रवेश करती है आधार मूर्त। आधार भी नहीं, उसका भी कोई बाप है या नहीं जन्म देने वाला? उसका भी कोई बीज है। कौन? जो इब्राहिम के शरीर को भी जन्म देता है। कोई बीज रूप आत्मा है या नहीं? अरे कोई बीज नहीं है? एडवांस में सारी दुनिया के बीज हैं या नहीं है? तो कोई बीज है। वो बीज जो त्रेतायुगी राम है उसका बच्चा कहा जाता है, बड़ा वाला बच्चा। क्या नाम है? लव, प्यार। वो लव नाम की चीज जो है, जो राम के बच्चे को दी गई है, नाम दिया गया है, वो नाम शरीर के साथ आंका जाता है प्यार, या बिना शरीर के साथ, बिना शरीर के द्वारा आत्मा प्यार कर सकती है? नहीं कर सकती। तो वो आत्मा कौन हुई? बीज रूप आत्मा है। वो बीज रूप आत्मा लव कही गई है शास्त्रों में। और दूसरा भाई नाम दिया है कुश। कांटे की तरह संसार का दुखदाई एटम बम छोड़ते हैं और सारा संसार दुखी हो जाता है। तो साबित हुआ कि यही इंद्रियां हैं जो परान्या हो, परे ते परे हैं, बीज रूप आत्माओं के अंदर हैं।
आधार मूर्त जड़ें तो बाद में बनती हैं, पहले बीज या जड़ें? पहले बीज, उसके बाद इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। और इन इंद्रियों से भी परे कौन है? मन। वो कौन है? मन रूपी घोड़ा कहा जाता है। बैल कहो, घोड़ा कहो, बात एक ही है। तो जो घोड़ा है वो कभी आगे जाता है, एकदम दौड़ के आगे चला जाएगा। हाथी ज्यादा पावरफुल या घोड़ा ज्यादा पावरफुल है? हाथी ज्यादा पावरफुल है, माता कहती। अच्छा, दौड़ में कौन आगे चलेगा? तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ है? ये भी याद की दौड़ है ना, इसमें कौन ज्यादा आगे जाएगा? है? हाँ, वो घोड़ा आगे जाता है। वो मन रूपी घोड़ा है, क्या अपने सवार को साथ लेके जाता है कि सवार को फेंक देता है? साथ लेके जाता है। तो उस घोड़े को सवार कौन है? मन के ऊपर है, घोड़े के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। वो बुद्धि कौन है? तीसरा नेत्र कौन है? तीसरा नेत्र भी है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल बुद्धि कौन है? कौन है? जितने भी दुनिया में बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों की भी मति फेल हो जाती है। गीत बनाए हुए हैं, खाए के पान बनारस वाला। कहाँ का पान खाया? बनारस का पान खाया। हो जाए बंद अकल का ताला। क्या बुद्धिमान बड़े अकलमंद होते हैं कि नहीं? उनकी भी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा कि खुला रहेगा? क्या होगा उनका भी? ये एटम बम किसने बनाए हैं? कौन से वैज्ञानिकों ने? अमेरिका वालों ने नहीं बनाए हैं। किसने बनाए? जो न भगवान को मानते हैं, गॉड फादर को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, गिरजाघर को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। कौन है? नास्तिक, रसिया के। हाँ, अपनी बुद्धि को ही बड़ा प्रबल समझते हैं। क्या किया उन्होंने ऐसा? जो दुनिया उनके लोहे के अंदर आ गई, लोहे को मान गई है। नेपाल वाले सबसे जास्ती मानते हैं। क्या पश्चिमी सभ्यता को सबसे जास्ती फॉलो करने वाला कौन सा देश बन गया है? हाँ, नेपाल। और नेपाल में भी स्त्रियां ज्यादा फॉलो कर रही हैं, कन्याएं ज्यादा फॉलो कर रही हैं, या पुरुष ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? कन्याएं माताएं ज्यादा फॉलो कर रही हैं। तो देखो, ये हाल होता है नेपालियों का, चाहे हद के हों चाहे बेहद के हों। तो बाप कहते हैं कि बुद्धि से भी परे, माने तीसरे नेत्र जिसको दिखाया जाता है शंकर को, उससे भी ज्यादा परे कौन है? शिव बाप। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल बुद्धिमान की बुद्धि जो कहा जाता है, जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, उनकी भी जो बुद्धि को है हाँ परे चला जाता है। और उससे भी परे मनसस्तु परा बुद्धि
यो बुद्ध्य परसस्तुष है, जो बुद्धि से भी परे है, वो कौन है? है? हाँ, माना प्रजापिता की बुद्धि से भी परे शिव बाप है। यही बात बाबा ने बोली है। क्या बोला? नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, प्रकृति नहीं। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो ये साबित हो गया कि जो प्रजापिता है वो इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में, चाहे देव आत्माएं हों, उनका भी मुखिया है, उनसे भी प्रबल है, और चाहे राक्षसी आत्माएं हों, उनसे भी प्रबल है। इसलिए मुरली में बोल दिया है कि स्वर्ग की सृष्टि मेरी है तो नरक की सृष्टि मेरी नहीं है। क्या जवाब देंगे? हैं? नरक की सृष्टि के ऊपर भी विजय कौन पाता है? वो ही विजय पाता है जो सारे विश्व का मालिक बनता है। ओम शांति।